Hello students, मैं अनिमिश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों पिछली क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, टक्करों का सिद्धांत पढ़ा था, संगतवाद का सिद्धांत। वह सिद्धांत क्या बताता था हमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं के मध्य जो टक्करें होती हैं, टक्करों के माध्यम से ही संपन्न होती है कोई भी क्रियाकारक अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। परंतु सभी के टक्करों से उत्पादों का निर्माण संभव नहीं हो पाता। एक ऊर्जा का एक निश्चित मान रखने वाले सक्रिय क्रियाकारक अणुओं के मध्य अगर प्रभावी रूप से टक्कर होती है, तभी हमारे पास उत्पाद प्राप्त हो पाते हैं, है ना। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग का मान क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या किस पर डिपेंड करता था बेटा? क्रियाकारक अभिक्रिया वेग का मान क्या है? क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या और सक्रिय अणुओं के अंश, कितने प्रतिशत सक्रिय अणु हैं, कितने प्रतिशत सक्रिय अणु हैं हमारे पास, उस पर डिपेंड करता था। यानी कि बेटा के बराबर जेड क्यू, इस पर डिपेंड करता था। यानी कि जेड तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कोलाइड पर सेकंड पर लीटर, और क्यू क्या है? इफेक्टिव पार्ट ऑफ कोलिजन, सक्रिय अणुओं का अंश। और यहाँ से हमने क्या निकाला था बच्चों कि यदि टक्करों में समान अणु भाग लें, यदि टक्कर में समान अणु भाग लें तो Z11 क्या आएगा हमारे पास? 1/√2 पाई सिग्मा 11 स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम, ये आएगा। ठीक है बेटा, अगर समान अणु भाग लें, क्या भाग लें? इसमें कंडीशन क्या है? समान अणु भाग लें। अगर समान अणुओं के मध्य टक्कर हो रही है तो Z11 जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी संगठन संख्या आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी? 1/√2 पाई सिग्मा 11 का होल स्क्वायर, सिग्मा 11 का स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम से डिनोट हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, पर यदि यहाँ ध्यान दें, दो भिन्न भिन्न अनुभाग लें तो Z12 बराबर पाई सिग्मा 12 का होल स्क्वायर N1 एक पार्ट का मान, दूसरे का N2 अंडर रूट 8RT अपॉन म्यू एम। और म्यू क्या है यहाँ पर? ध्यान देने वाली बात है बेटा, समानित द्रव्यमान, यानी कि M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इस तरीके से म्यू हमारे पास आ जाएगा, है ना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। परंतु बेटा इस संगतवाद सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी और उनमें हमने कुछ संशोधन किए थे, उनमें संशोधन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो संगतवाद की कमियां क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अब आज बच्चों हम संगतवाद की सिद्धांत की कमियों के बारे में और उनमें क्या क्या संशोधन आगे फिर गए हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। अभिक्रिया वेगों के संगतवाद सिद्धांत की क्या क्या कमियां रही हैं वो निम्न प्रकार हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहली कमी क्या है बच्चों? इस सिद्धांत में क्रियाकारक अणुओं को दृढ़ गोला माना गया है। क्या माना गया है? बहुत ठोस गोला, इस तरीके से, जबकि बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता, जो एक अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक धारणा है। इस सिद्धांत में अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा पर विचार किया जाता है, किंतु आंतरिक कंपन व घूर्णन गतियों पर बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान दे रहे हैं? गतिज ऊर्जा पर आंतरिक कंपन व घूर्णन गतियों की ऊर्जाओं पर विचार हम
नहीं कर पाते हैं। ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। किसी भी अणु में बेटा गतिज ऊर्जा ही थोड़ी रहेगी, उसमें आंतरिक कंपन व घूर्णन गतियां भी रहेंगी। ठीक है। इस सिद्धांत में टक्कर के समय में अणुओं के विन्यास पर ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत में अणुओं के टक्कर के समय जो अणुओं का विन्यास है, भाई वो किस तरह से विन्यासित है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अब उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए संगतवाद सिद्धांत समीकरण में एक नया पद हमने जोड़ दिया। कौन सा जोड़ा? पी। तो के बराबर पी जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यह समीकरण संगतवाद सिद्धांत का संशोधित रूप है, जिसमें उपस्थित पी क्या है? प्रायिकता घटक अथवा त्रिविम घटक है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर है, जो अणुओं के विन्यास व ज्यामिति से संबंधित पद है। तो वो जो विन्यास पर ध्यान नहीं दिया गया था, उसके लिए हमने पी जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एक पढ़ने जा रहे हैं, संक्रमण अवस्था सिद्धांत यानी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। परम वेग सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय क्रियाकारक अणु उपयुक्त दिशा में टक्कर द्वारा एक अत्यधिक अस्थायी मध्यवर्ती बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्रिय क्रियाकारक अणु उपयुक्त दिशा से टक्कर द्वारा एक अत्यधिक अस्थायी मध्यवर्ती संरचना का निर्माण करते हैं, जो क्रियाकारक अणुओं के साथ साम्य में होती है। किसमें? यानी कि बेटा इक्विलिब्रियम में होती है। यह मध्यवर्ती संरचना संक्रमण अवस्था कहलाती है, जो शीघ्रता से विघटित होकर अंतिम उत्पादों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? अंतिम उत्पाद का निर्माण करती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग का मान संक्रमण अवस्था की सांद्रता तथा उसके उत्पादों में विघटन की दर के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग का मान यानी कि के का मान किसके बराबर होगा? संक्रमण अवस्था की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तथा उसके उत्पादों में विघटन की दर किस तरह से वो उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, विघटन की दर के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताता हूँ बेटा। ए और बी दो हमारे पास सक्रिय क्रियाकारक अणु है और के इक्विवेलेंट इसका रेट कांस्टेंट है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये ए बी स्टार वाली, और ये के फिर यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली। पर ये सक्रिय क्रियाकारक अणु से हम प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, उसके बीच में क्या आ रही है? एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। इसके बारे में ही हमने पढ़ना है। उपरोक्त साम्य के लिए साम्य स्थिरांक के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे के इक्विवेलेंट आ जाएगा ए बी का स्टार अपॉन ए और बी, ए इंटू बी, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। तो ए बी स्टार जो है इसकी क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट की जो कंसंट्रेशन है वो के इक्विवेलेंट इंटू ए इंटू बी के हमारे पास बराबर आ जाएगी बच्चों, है ना। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि अभिक्रिया वेग किसके बराबर होगा? संक्रमण अवस्था की सांद्रता। किसकी सांद्रता बच्चों? संक्रमण अवस्था की सांद्रता इंटू संक्रमण अवस्था के विघटन की अभिक्रिया के विघटन की दर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रमण अवस्था की सांद्रता गुणा संक्रमण अवस्था के विघटन की दर के ये बराबर होगा अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग क्या होगा कहलाएगा? ए बी स्टार इंटू न्यू। ठीक है। ए बी स्टार क्या है? अभिक्रिया ये बॉक्स में जो है, ये जब भी हम इस तरह के बॉक्स लगाते हैं तो बेटा ये किसको डिनोट करती है? ये कंसंट्रेशन को डिनोट करती है इस तरीके से। अभी स्टार इंटू न्यू क्या है? संक्रमण अवस्था के विघटन की दर को हमें ये बताती है। समीकरण 1 से ए बी स्टार का मान अब हम रखेंगे वहाँ पे। ठीक है। इस वाली समीकरण से यहाँ पर रख देंगे मान, यानी कि इस समीकरण से, समीकरण 1 से
हम मान रख देंगे यहाँ पर, तो वहाँ से हमारे पास अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग क्या आ गया बच्चों? अभिक्रिया का वेग आ गया के इक्विवेलेंट इंटू ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, और न्यू क्या है? न्यू है हमारे पास बेटा उसकी अभिक्रिया की विघटन की दर, उत्पाद की विघटन की दर। पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिख देंगे? के इंटू ए इंटू बी, है ना बेटा, इस तरीके से। अब के क्या है? वेग स्थिरांक है। अब समीकरण 3 व 4 की हम तुलना कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 की तुलना समीकरण 4 से कर देते हैं। तो के इंटू अभिक्रिया ए के कंसंट्रेशन टू बी की कंसंट्रेशन बराबर न्यू विघटन की दर इंटू के इक्विवेलेंट इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा? ये के किसके बराबर आ जाएगी? न्यू इंटू के इक्विवेलेंट, न्यू इंटू के इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। परंतु हम जानते हैं कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार विघटन की दर क्या होती है? के टी अपॉन एच। और के किससे डिनोट कर सकते हैं? आर बाई एन से, क्योंकि के किसके बराबर होता है? आर बाई एन। अब समीकरण 5 में रख दो आप ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए के न्यू की। अब समीकरण 5 में वैल्यू हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास के बराबर आर टी अपॉन एन एच इंटू के इक्विवेलेंट आ जाएगी। और यह समीकरण अभिक्रिया वेगों के लिए संक्रमण अवस्था सिद्धांत का सामान्य व्यंजक है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं किया हमने। इसमें फिर वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए कि नॉर्मल जो रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें ए और बी दोनों मिलकर क्या दे देते हैं? हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है कि ए और बी सक्रिय क्रियाकारक अणु के इक्विवेलेंट अभिक्रिया वेग नियतांक के माध्यम से ए बी स्टार, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और फिर उसके बाद फाइनल रूप से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट हमारे पास आता है ए बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए और बी। इस तरीके से लिखा था यहाँ पे हमने। ठीक है, और फिर हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार यहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो अभिक्रिया का वेग है वो संक्रमण अवस्था की सांद्रता गुणा संक्रमण अवस्था के विघटन की दर के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल लगभग क्या, पूरा ही बराबर होता है। संक्रमण अवस्था की सांद्रता इंटू संक्रमण अवस्था के विघटन की दर के बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? ए बी स्टार इंटू न्यू। अब समीकरण 1 से ए बी स्टार का मान हम रख देते हैं, तो के इक्विवेलेंट इंटू ए इंटू बी ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के बराबर आर टी अपॉन एन एच इंटू के इक्विवेलेंट। के बराबर क्या आ जाएगा? और ये न्यू की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है? बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार विघटन की दर क्या होती है? के टी अपॉन एच या आर बाई एन, आर टी अपॉन एन इंटू एच। और यहाँ पर के किसके बराबर है? आर बाई एन के। तो अभिक्रिया वेगों के लिए संक्रमण अवस्था सिद्धांत की सामान्य व्यंजक समीकरण हमारे पास के बराबर आर टी अपॉन एन एच इंटू के इक्विवेलेंट से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। और आप लोग इन सब का, जैसे हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ी है, फिर कोलिजन थ्योरी पढ़ी है, फिर आज हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी है, इन सब का अच्छे से रिवीजन करके आएँ, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके 10-10 नंबरों में बड़े बड़े क्वेश्चनों के रूप में ये पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो संक्रमण अवस्था सिद्धांत का सामान्य व्यंजक जो आया है वो क्या है बच्चों? के बराबर आर टी अपॉन एन एच इंटू के इक्विवेलेंट। के बराबर
RT/NH इंटू K इक्विवेलेंट ये हमारे पास आ गया, जो कि अभिक्रिया वेगों के लिए संक्रमण अवस्था सिद्धांत का सामान्य व्यंजक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है।